हे एवरीवन, आई एम अमैज एंड आज इस मूवी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का नाम निंजा शेडो ऑफ अ टीयर है। आई होप आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करें। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ कुछ निंजर्स को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसमें एक लड़की एंड एक लड़का भी होते हैं। कुछ सालों बाद का सीन आता है जहाँ हम एक हाउस को देखते हैं। जी हाँ, ये एक शॉप होती है जहाँ बस हमारा हीरो कुछ बाई कर रहा होता है। ये एक लॉकेट होता है। ये लॉकेट शांति का प्रतीक होता है, लेकिन इसे बाई करते दो चोर पीछे से देख रहे होते हैं। ये भी उन लोगों को नोटिस कर लेता है। जी हाँ, वो इसका पीछा भी कर रहे होते। हमारा हीरो भी नोटिस कर लेता है, लेकिन जब ये अगली गली में जाते हैं तो वो इन्हें नहीं मिलता, क्योंकि हमारा हीरो ऊपर छुपा हुआ था। वो नीचे आता है एंड फिर इन लोगों को उससे कुछ मांगते हैं, वही नेकलेस के बारे में। बट यहाँ पर इन लोगों की लड़ाई होती है और हमारा हीरो इन्हें हरा भी देता है। फिर जब ये घर आता है तो इसकी वाइफ बोलती है, तुम पुलिस में कंप्लेन नहीं करोगे क्या? वो नहीं बोलता है। फिर ये उससे पूछती है कि तुम्हारी शक्ल बता रही, तुम मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? ये बोलता है कि हाँ, वो एक लॉकेट है एंड ये इसे वही लॉकेट देता है। ये उस लॉकेट को देखकर बड़ा खुश होती है और हमारा हीरो खुद अपनी वाइफ को वो लॉकेट पहनाता है। ये लोग वहाँ बस हंस रहे होते हैं। फिर रात को ये बोलती है मेरे लिए चॉकलेट ले आओ एंड फिर ये चॉकलेट लाने चला जाता है। जी हाँ, ये अकेली घर में बुक पढ़ रही होती है। तभी इसे लगता है कि घर के अंदर कोई गुस्सा है, बट ये इग्नोर कर बुक पढ़ने लगती है। हमारा हीरो को जब पैसे देने की बारी आती है तो वह पैसे घर पर ही भूल चुका होता है। वो पैसे को लेने घर में जाता है, जहाँ पर वो घर के अंदर भी पहुंच जाता है एंड अपनी वाइफ को देखता है। तो यहाँ पर उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। उसकी वाइफ को गर्दन को किसी ने काट दिया था। यहाँ पर वो बहुत रो रहा होता है। जी हाँ, तभी वहाँ बस वो लास्ट बार अपनी वाइफ को देखता है एंड यहाँ पर पुलिस वाले भी आते हैं जो पूछते हैं कि आपको किसी से दुश्मनी थी क्या? वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये उसके फ्यूनरल पे होता है जहाँ बस ये रो रहा होता है। तभी पीछे से इसका एक फ्रेंड आता है। ये अपने फ्रेंड को देख लेता है। फिर ये लोग एक पॉन्ड के पास आते हैं जहाँ पर हमारा हीरो बताता है कि उसने इसी जगह में बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, वो प्रेग्नेंट भी थी। बोलता है कि उसको ये जगह बहुत पसंद थी। इसका दोस्त बोलता है कि तुम मेरे साथ वहाँ चलो जहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे। ये मना कर देता है और बोलता है कि मुझे अभी कुछ काम है। हम जंगल के बीच एक गाड़ी को देखते हैं, जो गाड़ी कहीं पर आके तो रुकती है। जी हाँ, यहाँ पर ड्रग्स की स्मगलिंग होती थी, बहुत सारे गैर काले काम भी। यहाँ पास एक मैन आता है जो बोलता है कि सर, आपने मुझे बुलाया क्या? जी हाँ, वो अपने बॉस से बात कर रहा होता है। ये यही था। ये बोलता है कुछ सालों पहले हमारे यहाँ चोरी हुई थी। तभी एक लड़का पीछे से इसके सिर में गन रखता है और वो इसे मार देता है। यहाँ पास हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कहीं तो आता है अपनी वाइफ के बारे में पूछने, लेकिन यहाँ भी वो अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। ये लोग बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, बट यहाँ हमारा हीरो उन्हें मारने लगता है। ये अपनी वाइफ के बारे में नहीं, बट उन चोरों के बारे में तो जरूर पूछ रहा होता है। ये हमें आगे पता चलेगा। ये आपस लड़ाई होती है। फिर रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों चोर भी थे। एक लड़की इन्हें वो लॉकेट ला कर देती है। चोर पूछते हैं कि किसने दिया? वो बताता है उस लड़की ने। हाँ, हमारे हीरो ने। जो बाहर होता है वो बाहर से इन लोगों को देख रहा था। इन लोग भी बाहर आते हैं एक सुनसान गली में। यहाँ पर हमारा हीरो भी आया होता है। जी हाँ, सबसे पहले तो वो इन्हें गिराता है, फिर इन दोनों को बहुत मारता है एंड मारते हुए पूछता है तुम्हें दर्द हुआ क्या? तुम मरना चाहते हो? वो नहीं बोलता है, बट ये उसका गला को काट देता है। जी हाँ, उसके बाद ये अपने दोस्त के यहाँ जाता है जहाँ वो लोग मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करती थी। ये लोग निंजास थे। जी हाँ, यहाँ पर इसका दोस्त इसे देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि हो क्यों ना, वो तो इसने ही बुलाया था
एंड ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी इनके पास एक और लड़का आता है। ये भी हमारे हीरो से बात करता है। हमारा हीरो का दोस्त इसे कुछ ड्रेसेस देते हैं एंड अपने फादर के भी बारे में बताता है कि वो बहुत सारे काम किया करते थे। जी हाँ, ये बताता है कि उन्होंने जंगल में भी एक स्मगलिंग के केसेस को पकड़ा था। तभी वहाँ पर एक डिलीवरी मैन आता है। फिर ये लोग वहाँ से प्रे करते हैं। जी हाँ, कुंफू से पहले का प्रे। एंड फिर ये लोग लड़ाई करने लगते हैं, जहाँ पर हमारा हीरो एक एक करके सबको हराते जा रहा था। लेकिन तभी उसके सामने एक और लड़ने के लिए आता है। पहले तो इन दोनों के बीच फाइट होती है, बट वो लड़का चीटिंग करके हमारे हीरो के फेस पर अटैक कर देता है। हमारा हीरो भी उसे मारने लगता है, बट यहाँ पर उसके फ्रेंड्स लोग एंड हमारे हीरो का फ्रेंड उसे छुड़ा लेते हैं। हमारा हीरो वहाँ से चले आ जाता है। बाहर हमारा हीरो बोलता है कि वो मुझसे गलती से हो गया। ये बोलता है कि तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल किया करो। ये बाहर इसे कोयले पे चलने के लिए बोलता है। जी हाँ, गरम कोल पे। ये गरम कोल पर भी चलता है, जिसमें से फायर हो रही थी। यहाँ पर भी इसे अपनी वाइफ की ड्रीम्स आ रही थी, जो ये सोच रहा था। ये लोग भी ये देख रहे होते हैं। ये वहाँ पर दर्द में भी होता है। फिर रात को ये एक बार में आता है, जहाँ पर एक मैन इससे आकर बहस करने लगता है। ये उसे मारता है। तभी कुछ लोग और आ जाते हैं इसे मारने। ये उन सबको एक एक करके बड़े ही तेजी से मार रहा होता है एंड मार भी देता है। लास्ट में एक मैन को बोलता है कि चलो तुम मुझे मारो, बट वो नहीं मारते। उसे मारकर वहां से चले जाता है। फिर सवेरे हम देखते हैं कि ये कुछ फ्रूट्स को ढूंढने आया होता है। तभी उसका एक फ्रेंड आता है जो बोलता है कि बास्केट मुझे दो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो बोलता है जाओ तुम जाकर आराम करो। उसे बास्केट दे भी देता है और हमारा हीरो आके इधर सोया होता है। बाहर हम इसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो फ्रूट्स को इकट्ठा कर रहा होता है। तभी वापस कोई आता है एंड वही रस्सी या चाबुक से इसके गले को मार देते हैं। ये मर जाता है। हमारा हीरो भी दौड़ते हुए वहां पास आता है, देखता है कि उसके गले पे निशान है। वो अपने दोस्त को बताता है कि उसके गले में वैसे निशान है जैसे मेरी वाइफ में थे। उसका दोस्त समझ जाता है। ये बोलता है कि हमें वहां जाना पड़ेगा। वो एक क्रिमिनल्स लोगों का इलाका है। जी हाँ, वो उसी ड्रग डीलिंग के एरिया के बारे में बात करती बताता है कि मेरे पापा ने उसके भाई को तो मार दिया था, बट उसके भाई ने छोटा भाई भी था जो मरने से पहले बोला कि मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। एंड फिर उस जगह के भी बारे में बताता है, बोलता है चीज वही इस्तेमाल करता है। ये वहां जाने के लिए मान जाता है। रात को अपने दोस्त से आके बोलता है कि मैं वहां जा रहा हूँ कल। इसका दोस्त भी आकर बोलता है ठीक है, एंड ये उसे मैप्स भी देता है। फिर ये वहां जाने के लिए निकल जाता है एंड फाइनली वहां पहुंच भी जाता है। मैं ये वहां एक टैक्सी भी लेता है। हम टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो बाहर होता है। ये उसे अंदर भी बैठा लेता है एंड ये उसे एक जगह ले जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर वो एक मार्केट में आता है जहाँ पर वो कुछ चीजें बाई करता है। जी हाँ, ऐसी चीजें जिससे वो लोगों को आसानी से मार सके। फिर वो ड्राइवर इसे एक बिल्डिंग में लाता है जो इसका होटल होता है। ये उसे पैसे देते हुए बोलता है कि ये गाड़ी में रख रहा हूँ, तो मेरे ड्राइवर हो कुछ ही दिन के लिए बस यहाँ मान बोल देता है। फिर ये बोलता है उसी मैन के बारे में। जी हाँ, ये बोलता है कि मैं तो उसे नहीं जानता। वो बोलता है कि तुम्हें उसे बताना पड़ेगा कि वो कौन है। अच्छा चलो ठीक। ये उसे पैसे दे देते हैं एंड वो वहां से चले जा। गोरो को मारने आया होता है। ये अपने रूम में जाता है एंड कुछ हथियार भी बनाता है उन लोगों को मारने के लिए। एंड साथ ही कुछ और चीजें भी करता है, जैसे उसमें पॉइजन्स ऐड करना। एंड ये उसे छुपा लेता है अपने पास। एंड फिर ये वहां से एक बार में जाता है उसी टैक्सी ड्राइवर के साथ। ये उस बार के अंदर जाता है एंड बैठा होता है कि तभी उसके पास एक मैन आता है एंड बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो चीज ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है, जिससे तुम्हें बड़ी खुशी होगी। ये उसे एक जगह लाता है जहाँ ये उसे कुछ स्मोक करने के लिए भी देता है। ये नहीं बोलता है, बट ये उसे जबरदस्ती स्मोक करवाता है। जब वो चीज इसे स्मोक करते तो वो उसे फिर से गोरा के बारे में पूछते। ये बोलते मैं उसे नहीं जानता। स्मोक के बाद इसकी आंखें ऐसा लग रहा था कि नींद आ रही है। जी हाँ, लेकिन तभी
वहाँ पास कुछ और लोग आ रहे होते हैं जो इसे मारने रहे होते हैं। यहाँ पास ये भी नाइफ निकाले थे और हमारा हीरो भी इनसे लड़ने लगता है। ये एक एक करके सबको मार रहा होता है एंड वहाँ पास ये उसे मारते वक्त वापिस से गोरा के बारे में पूछता है। वो बोलता है कि वो जंगल में रहता है एंड हमारा हीरो इन सभी को मारकर वहाँ से चले जाते हैं एंड वापस से टैक्सी में आकर बैठते हैं एंड बोलते हैं कि जल्दी से होटल चलो एंड ये उसे होटल भी ले जाने के लिए तैयार होता है। गाड़ी को स्टार्ट करता है एंड वहाँ से होटल के लिए निकल जाते हैं। हमारा हीरो जब अपने रूम में पहुँचता है तो इसे बहुत गर्मी लग रही होती है एंड इसे नींद भी आ रही होती है। ये वहाँ पर सो जाता है। इसकी तबीयत भी खराब हो रही थी। जब ये उठता है तो ये देखता है कि ये टॉयलेट में होता है। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी आ जाते हैं तो इसे मारने आए थे। जी हाँ, वो इसे पकड़ रहे होते हैं। तभी हमारा हीरो उन सब लोगों को मारते हुए बाहर आता है, लेकिन एक बंदा इसके सिर पर गन को पॉइंट कर देता है। वो उसे भी मार देता है। जी हाँ, ये एक एक को मार रहा होता है एंड ये वहाँ से भागते हुए टेरिस पर आता है, बट ये टेरिस पर पकड़ा जाता है। वो लोग इसे पकड़ लेते हैं एंड इसे अपने साथ ले जाते हैं पुलिस स्टेशन। ये उसे गाड़ी में बैठाते हैं एंड उसे पुलिस स्टेशन में के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर पुलिस वाले का हेड पूछता है कि चलो इसे चेयर से बांध दो एंड ये लोग उसे चेयर से बांध भी देते हैं। यहाँ पर ये पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जी हाँ, वो इससे आइडेंटिटी मांगता है। वो बोलता है कि मैं केवल यहाँ घूमने आया हूँ। तभी बोलता है तुम एक जासूस हो, ये चीज़ तुम भी जानते हो। वो फिर से पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन ये बोलता है कि मैं केवल टूरिस्ट हूँ, मैं यहाँ घूमने आया हूँ। तभी वो एक मैन को इशारे करता है एंड वो एक गर्म आयरन को इसके पैर पर रखता है, जिसके कारण हमारे हीरो को बहुत दर्द हो रहा होता है। वो पूछता है कि मुझे तुम्हारी हेड से बात करनी है। यहाँ पास ये बोलता है उससे पहले तुम मुझसे बात करो। ये भी बोलता है। वो लोग इसे बार बार टॉर्चर कर रहे होते हैं, बार बार आयरन से इसके पैर पर रख रहे होते हैं। इसे अपनी वाइफ की भी याद आ रही होती है जिसकी डेथ हो चुकी थी। ये वापस बहुत दर्द में होता है। फिर जब वहाँ से सब चले जाते हैं तो दो लोग इसे सेल में डालने के लिए सेल के गेट को खोल रहे होते हैं। जब वो मुड़ते हैं तो वहाँ पर हमारा हीरो नहीं होता एंड वो एक एक करके दोनों को मार देता है। फिर वो उनकी ड्रेस को पहनकर बाहर आता है, जहाँ पास वो उसी हेड के रूम में जाता है एंड फिर डोर को लॉक करने लगता है। डोर को लॉक करके हेड को पॉइंट पर ले लेते हैं, हाँ, सीजर के पॉइंट पर। ये वापिस से गोरा के बारे में पूछता है, जहाँ पर से बोलता है कि वो जंगल के बीचों बीच है। फिर ये वहाँ जाने के लिए निकल जाता है, बट इसने उसे मार दिया था। ये वहाँ से बाहर आता है, जहाँ बाहर वो उसे ड्राइवर को देखता है। वो टैक्सी ड्राइवर को वो पुलिस वाले के साथ था। ये जल्दी से आकर उसके टैक्सी के अंदर जाकर छुप जाता है। वेल, वो टैक्सी वाला वहाँ से फिर निकल जाता है। जी हाँ, तभी रास्ते में वो बाहर आता है, जहाँ पर बोलता है कि वाह, आप मेरी गाड़ी के पीछे हो। जी हाँ, वो पीछे होता है। ये बोलता है कि तुमने ही उन्हें बताया था ना। बोलता है कि नहीं, मैंने तो उन्हें कुछ नहीं बताया था। बट यहाँ पर वो बोलता है कि चलो रहने दो एंड वो उसे जंगल के बीचों बीच ले जाने के लिए बोलता है। हाँ, यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर भी उसे जंगल के बीचों बीच ले आया था और जाते वक्त बोलता है कि संभल के रहना। वेल, तो वहाँ से हमारा हीरो एक बोट से जंगल के अंदर जाता है। वो जंगल के अंदर होता है एंड नाइट को स्टैंड करने के लिए वो एक जगह रुकता है, जहाँ पर वो फायर भी चलाता है एंड कुछ खाता भी है। एंड जब वो सोया होता है तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई तो आ रहा है। वो ध्यान से उस तरफ देखता है जहाँ उसे कुछ लोग आते देखते हैं। जी हाँ, ये गोरा के मेंबर्स होते हैं। ये जल्दी से जाकर एक जगह छुप जाता है। वो लोग अंदर आते हैं, वो फायर को देख लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ कोई तो था और वो चले गया या छुप गया। ये उसे ढूंढ रहे होते हैं। हमारा हीरो के ऊपर ये फायरिंग भी करते हैं। हमारा हीरो एक एक करके इन लोगों को मारने लगता है एंड वो इन सबको मार भी देता है। फिर वो वहाँ से
कुछ ग्रेनेड्स एंड कुछ चीजें उठाकर वहां से चले जाता है। वो एक जगह आता है एंड वहाँ एक सिंबल भी था, जी हाँ, जिसके बारे में इसके दोस्त ने बताया था। ये वहां से कुछ वेपन्स भी निकालता है एंड कुछ ड्रेसेस भी, जी हाँ, ये वहां से खुदाई करके कुछ चीजें निकालता है, जिसमें इसे एक फोटो भी मिलती है, जिसमें इसकी वाइफ की भी फोटो थी जब वो बच्ची थी। इसे अपनी वाइफ की याद आती है एंड ये बोलता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं बचा पाया। एंड फिर ये उस शॉट को असेंबल करता, तभी एक स्नैक भी इसके पास आ रहा होता है। ये झटके से उसे मार देता है कि बस शॉट को चेक करने के लिए। फिर ये प्रे करता है एंड निंजा की ड्रेस को पहन लेता है एंड वो उसे बिल्डिंग में जाता है। हम देखते हैं उसी ड्रग डीलर के एरिया को, जहाँ पर कोरा अपने असिस्टेंट के साथ चेस को प्ले कर रहा होता है। हमारा हीरो भी वहाँ पहुँच जाता है। सबसे पहले तो वो ऊपर के एक गार्ड को मारता है एंड फिर रोप की मदद से ऊपर चढ़ता है। वहाँ वो अंदर उतरता है, जहाँ वो एक कंटेनर के पास जाकर छुप जाता है। दूर से वो कुछ लोगों को उसकी तरफ आते देखता है। ये 2 लोग होते हैं। हमारा हीरो इन दोनों को बड़े इजीली तरीके से मार देता है। फिर वो सामने की तरफ निकल जाता है, जहाँ कुछ लोग कार्ड्स खेल रहे होते हैं। वो वहाँ एक ग्रेनेड को छोड़कर बाहर आ जाता है। तभी वहाँ एक जोर से धमाका होता है। जी हाँ, ये धमाके की आवाज गोरा एंड उसके असिस्टेंट भी सुन लेता है। उन दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पर गोरा सबसे पहले तो अपने ड्रॉर से एक नाइफ एंड उसी वेपन को लेता है जो चाबुक जैसा था। हमारा हीरो जो निंजा के कॉस्ट्यूम में था, वो वापस से एक ग्रेनेड को फेंकता है। यहाँ वापस से धमाका हो जाता है एंड आग भी लग जाती है। तभी कुछ लोग आकर हमारे हीरो को मारने लगते हैं। हमारा हीरो भी उन लोगों को मारने लगता है एंड तभी वहाँ पर गोरा का मेंबर आता है जो उसके साथ था। हमारा हीरो भी सतर्क हो जाता है एंड वो उसे मारने लगता है, बट वो इसके ऊपर भारी पड़ रहा था। वो इसे बार बार मार कर दूर फेंक रहा होता है। हमारा हीरो भी यहाँ पर गुस्सा हो जाता है। जल्दी जल्दी में गलती से हीरो की मास्क या आइडेंटिटी रिवील हो जाती है इन लोगों के सामने। जी हाँ, बट ये जैसे तैसे करके उसे मार देता है। जी हाँ, हमारा हीरो उसे नाइफ से स्टैब कर देता है। वो मर जाता है। फिर वो एक रूम के अंदर जाता है, जहाँ पर गोरा बैठा होता है। बोलता है कि तुम आ गए। वो अपनी वाइफ के बारे में बताता है। ये बोलता है, अच्छा तो तुम्हारी वाइफ थी, मुझे तो पता भी नहीं था। एंड ये उसे मारने वाला ही होता है कि तभी वो इसके ऊपर अटैक करता है ब्लेड से। हमारा हीरो उसे मारने दौड़ता है। जी हाँ, इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। हमारा हीरो उस ब्लेड को भी निकाल कर दूर फेंक देता है। यहाँ पर इन दोनों की पहले तो फाइट होती है, जहाँ पर वो भी स्वॉर्ड से लड़ रहा होता है। यहाँ पर गोरा भी इंजर्ड हो जाता है। हमारा हीरो उसे एंड दी एंड करके मारते जाता है। वेल, जैसे तैसे करके हमारा हीरो तो घायल हो जाता है, बट यहाँ पर वो एंड में गोरा के सिर को धड़ से अलग कर देता है। वो पूरी तरीके से उन लोगों को मार चुका होता है। फिर वो वापस से अपने दोस्त के यहाँ जाता है। जी हाँ, यहाँ पर वो अपने दोस्त से मिलता है। ये दोनों स्माइल करते हैं। ये अपने दोस्त को बताता है कि मैंने उन लोगों को कैसे मारा। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। जी हाँ, वहाँ डिलीवरी वाला आया होता है। तभी हम डिलीवरी वाले को देखते हैं। यहाँ पर हमारा हीरो कुछ चीज नोटिस करता है। जी हाँ, उसे पता था एक सिंबल जो गोरा के पास भी था। उसने सिंबल गोरा के पास भी देखी थी। वो उससे पूछता है कि सिंबल तुम्हारे पास कैसे है और उस चीज का मतलब क्या है। वो बोलता है किस चीज का मतलब कि अपने दुश्मन को मार दो, उसे जिंदा मत छोड़ो। ये देखकर उसे पता चल जाता है कि वो चीज, वो कत्ल जो उसकी वाइफ की हो या फिर
उसके फ्रेंड के हो। ये सब उसके फ्रेंड ने किया है। जी हाँ, वो बोलता है कि हाँ मैंने वो कत्ल किए हैं। यहाँ पर ये भी लड़ने के लिए खड़े होते हैं एंड इन दोनों के बीच बहुत ही बेहतरीन फाइट होती है, बहुत ही लड़ाई, जहाँ पर हमारा हीरो इसे एक रूम में मार देता है। उस रूम के अंदर जाता है, देखते है कि यहाँ बुद्ध की प्रतिमा है एंड वो वापस से लड़ने लगता है। वहाँ पर उसके पास स्वॉर्ड थी एंड फिर ये दोनों स्वॉर्ड से लड़ने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे हीरो के ऊपर भारी पड़ रहा था और ये हीरो के हार्ट के पास भी नाइफ को डाल देता है। बट हमारा हीरो यहाँ पर जिंदा होता है, वो दर्द में होता है, वापिस से ये उठकर लड़ने लगता है बट ये वापिस से उसे दूर फेंक देता है एंड उसे मारने आगे बढ़ता है। तभी हमारे हीरो को वो वेपन मिलती है, वो कांटे वाली। ये उसे उठाता है एंड ये उसे मारने बढ़ता है बट वो आगे बढ़ जाता है। हमारा हीरो उसी वेपन से उसे मारता है। तभी उसे अपनी वाइफ की भी याद आती है कि उसने कैसे उसकी वाइफ को मारा होगा। ये उसे याद में अपनी वाइफ एंड अपने फ्रेंड उन सभी की याद में उसे मार देता है। वो वहाँ बैठा ही होता है कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जी हाँ, वहाँ उसका स्टूडेंट आ गया था जो ये सब देख लेता है एंड बोलता है कि मैं उस सब के बारे में बताता हूँ। वो पार्सल में ड्रग्स होती हैं ये बताता है कि वो गलत काम किया करता था एंड ये हमारे हीरो को शुक्रिया भी बोलता है एंड फिर वो उसे जाने के लिए भी बोलता है। हमारा हीरो उन सभी फाइट के बाद बाहर आता है, जहाँ पर ये उन सभी को देखता है। हाँ, ये वहाँ से चले जाता है। कुछ सालों बाद ये उसी जगह में आता है जो इसकी वाइफ की फेवरेट थी। ये उस लॉकेट को स्पून में फेंक देता है। जी हाँ, और इसी के साथ हमारी मूवी एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। देयर मीन एंड अ लॉट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज।